भाई साहब आज इस वीडियो में इतनी जबरदस्त केस स्टडी लेके आओ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और वो भी किसमें भाई साहब मालूम है? स्मॉल कैप में। एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए लगाए, कब? करीबन 2010 में, 1 नवंबर 2010 में। 40% डाउन, 40 लाख का लॉस। उसके बाद भी आज करंट वैल्यू कितनी है मालूम है? 5 करोड़ 2 लाख। 24 दिसंबर 2025 तक हम देखेंगे केस स्टडी एक्सेल शीट में। और उसके बाद मंथली विड्रॉल कब से कर रहा है मालूम है? वो 1 दिसंबर 2011 से 1 दिसंबर 2025, यही महीने की पहली तारीख में 1 लाख रुपए महीना, करीबन 1 करोड़ 70 लाख के आसपास वो पैसा निकाल चुका। ये सब तो छोड़ो साहब, सिक्वेंशियल ऑफ रिटर्न और रिस्क की बात करूं तो पहले तो भाई साहब 40% का लॉस, उसके बाद 15-16 में 23% पोर्टफोलियो उड़ गया, 2020 में कोविड में 56% उड़ गया, और उसका 2022 में जो यूक्रेन का चल रहा था 22% के आसपास। मतलब जो हमने लास्ट टाइम हाइब्रिड फंड में वीडियो बनाई थी उसमें इतना ज्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि हाइब्रिड में डेट और इक्विटी का था। स्मॉल कैप में तो भाई साहब बहुत ऊपर भी जाता और बहुत नीचे भी जाता, अल्ट्रा रिस्क रहती है इसमें। आपको याद दिला तो एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें बताया था कि 1 करोड़ का अगर आप घर ले रहे हो तो उसमें से कुछ डाउन पेमेंट का पैसा आप एक फंड में लगाओ और उसमें से कुछ पैसा SWP करो, तो कम से कम 100-200 कमेंट आए थे उसमें। और वो पैसा लगाने के बाद मार्केट गिर गया तो ये हो गया तो लॉस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, फेक होता है। उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था भाई साहब 1.5 करोड़ रुपए किसी ने हाइब्रिड फंड में लगाया, केस स्टडी ली थी, ठीक है, उसकी लिंक भी नीचे। उसमें पैसा लगाते से 20% आउट, 30 लाख का नुकसान। उसका 5 मंदी और देगी, तो जितने भी लोग थे ना जो कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब पैसा लॉस हो गया तो ये हो गया था, उनका एक कमेंट नहीं आया। फिर क्या कमेंट आया मालूम है? भाई साहब टैक्स का क्या? आपने चलो ठीक है इतना बताया, टैक्स की क्या गणित है? टैक्स कितना कटेगा ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ। उसके बाद इन्फ्लेशन के बाद क्या? 6% की महंगाई दर है, तो भैया वो क्या? मतलब वो कहता है ना कि इंसान का स्वभाव होता है कि सकारात्मक चीज से पहले वो नकारात्मक चीज ढूंढता है, कुछ अच्छी की चीज नहीं। बट हाँ, उन लोगों के भी मैं थोड़े जाले दूर कर दूंगा ये दोनों बता के, उनका भी होश उड़ जाएगा। तो ये सारे सवाल जवाब कि भाई साहब पैसा लगाने के बाद लॉस होता है उसका क्या, पैसा लगाने के बाद टैक्स आता है उसका क्या, पैसा लगाने के बाद इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें उसका क्या, स्क्रीन पे देखो आपको बताता हूं एक्सेल शीट में क्या है सच्चाई। तो चलिए हम देखते हैं इस फंड के बारे में, ये कौन सा फंड है, साथ में इसकी केस स्टडी देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आपके सामने दिख रहा है, ये मैंने एमफी का खोला, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकल एनएवी। ये गलत नहीं बता सकता है क्योंकि म्यूचुअल फंड को यही रेगुलेट करता है, सेबी भी करता है, बट हाँ सिर्फ इस म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड और SIF को ये देखता है। तो इसके अंदर डाटा बिल्कुल करेक्ट होता, सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंड चूज करा है उन्होंने वो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, और उसमें जो स्कीम है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखो मैं आपको बता दूं, इस फंड का मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये वो फंड है जो उन्होंने लिया था, सिर्फ हम इस फंड की केस स्टडी कर रहे हैं ना, मैं आपको इस फंड को लेने की सलाह दे रहा हूं। आप आपके पर्सनल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेके आप ले सकते हैं। और चलिए इसका हमने डाटा निकाला यहां से, आपको भी देखना है तो एमफी का खोल के हिस्टोरिकल डाटा खोल के यहाँ पर क्लिक करके फंड सिलेक्ट करके डेट डाल सकते हैं, तो इस तरह की डेट आ जाएगी। 1 नवंबर को जब इन्होंने 1 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करे थे, जब उसकी एनएवी थी 10 रुपए 32 पैसे, फिर बढ़ती कम होती गई, तो आज इसकी एनएवी जो चल रही है और अभी चल रही है करीबन 166। तो ये पूरा कितना अमाउंट लगा, कब लगा, कितना लगा, कितनी यूनिट्स मिली, सब है, ठीक है। देखिए ये है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, क्योंकि उस टाइम डायरेक्ट नहीं आया था, 2013 में आया था। और एक और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं भाई साहब डायरेक्ट में क्यों नहीं स्विच कर लेते। मैं आपको बता देता हूं, जब भी एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हैं तो जितना गेन होता है ना उस पर टैक्स लगता है, इसलिए कभी ये गलती मत करना मैं फंड स्विच कर लूं। अगर आपका बड़ा अमाउंट, बड़ा रिटर्न चल रहा है तो आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। मान लो 1 करोड़ का अगर फंड है और उस पर 1.5 करोड़ की वैल्यू हो गई, और जो 50 लाख का प्रॉफिट है ना, अगर आपने 1.5 करोड़ स्विच कर लिया आपने किसी दूसरे फंड में, तो जो 50 लाख जो गेन करा है तो शायद उस पर पूरा टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म जो भी कैलकुलेशन उस टाइम होगी, ठीक है। तो देखिए 1 नवंबर को इनने लगाया था 1 करोड़ रुपए इस फंड में, इनको मिली थी करीबन 9,68,000 यूनिट, 10 रुपए 33 के हिसाब से। बहुत सारे लोग कमेंट क्या करते हैं मालूम है? 1 करोड़ लगाने के लिए 1 करोड़ होना चाहिए। तो भाई साहब कमाओ ना, 1 करोड़ कमाना पड़ेगा साहब। अगर आप बोलो कि नहीं 1 करोड़ नहीं है तो भाई साहब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप जॉब करते हो या अगर आप बिजनेस करते हो तो फिर कोचिंग क्लास पढ़ाओ, उससे अदर इनकम होगी। एजेंट बन जाओ जिससे कुछ कमीशन मिलेगा, उसके हिसाब से यूट्यूब या ब्लॉगिंग करो जिससे अदर इनकम बढ़े आपकी। या फिर अगर आप नॉन स्किल हो तो कार वॉश कर सकते हो, होम गार्ड या रैपिडो, या फिर बहुत सारे जो जोमेटो पे सर्विस करते हैं वो कर सकते हो। आप बोलो कि नहीं भाई साहब मेरे को मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना रहा, बस 10 से 15,000 रुपये महीना कमाऊंगा तो उसके बाद इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना है ना तो ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे, तभी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि 1 करोड़ के लिए लगाने के लिए पहले 1 करोड़ होना चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं 1 करोड़ की। तो इन्होंने लगाया था नवंबर 2010 को, जिसकी वैल्यू 10 रुपए 33 पैसे थी। 1 दिसंबर से इनने निकालना चालू करा, 1 लाख रुपए निकाले। जैसे ही इनने निकाला 1 दिसंबर से, उनकी 1 करोड़ की वैल्यू कितनी हो गई? 80,65,000। एनएवी कितनी होगी? 8 रुपए 33 पैसे लॉस, ठीक है। मतलब जिस दिन लगाया उसके 1 साल बाद जब निकला तभी उनकी वैल्यू करीबन 80 लाख के आसपास हो गई। 80 लाख, हाँ 80, करीबन 20% के आसपास 20 लाख उड़ गए, ठीक है। स्मॉल कैप में भी उड़ गए, ठीक है। फिर मार्केट
उतरा चढ़ा। फिर उसके बाद सबसे भयंकर अगस्त 2013 जब उनने पैसा निकाला भाई साहब, ठीक है, 59 लाख, करीबन 60 लाख की वैल्यू, 40 लाख का नुकसान, ठीक है। लेकिन उसने अगस्त 13 मतलब उनने दिसंबर 1 दिसंबर 2011 से लेकर 2012 और अगस्त 13 तक उनने 1-1 लाख रुपए निकाले भी। उसके बाद भी सब हटा के, लॉस हटा के, उनकी करंट वैल्यू करीबन 59 लाख 60 लाख के आसपास आ गई। फिर मार्केट नॉर्मल चला और अगस्त 15 को उसने लाइफ टाइम हाई बनाया। उनकी जो वैल्यू 59 लाख रुपए थी वो फिर बढ़ के गिर के 1 करोड़ 35 लाख हो गई। उस टाइम एनएवी चल रही थी 23 रुपए 87 पैसे, ठीक है। और इस टाइम भी उन्होंने करीबन 45 लाख रुपए निकाल चुके थे, क्योंकि 1-1 लाख रुपए निकाल रहे तो 45 लाख उस टाइम निकाल चुके थे। मतलब 1 करोड़ में से 45 लाख निकाल चुके थे, प्लस करंट वैल्यू भी 1 करोड़ 35 लाख के आसपास थी। फिर मार्केट बड़ा उतरा, लेकिन 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च को फिर उनको लॉस हो गया। कितना? 1 करोड़ 35 लाख की वैल्यू बन चुकी थी उनकी, 1 करोड़ 12 लाख की। उन्होंने 1 करोड़ के हिसाब से 52 लाख निकाल चुके थे और एनएवी फिर 23 से गिर के 20 हो गई थी। मतलब उनकी करंट वैल्यू मार्च 2016 तक 52 लाख रुपए विड्रॉल थे और उनके पास करंट वैल्यू भी 1 करोड़ 12 लाख का था, तो करीबन 12 लाख तो वो प्लस पे थे। फिर मार्केट बढ़ा और फिर लाइफ टाइम हाई बना उन्हें जनवरी 18 में, ठीक है। 1 लाख रुपए उन्हें निकाले, उनकी करंट वैल्यू, ठीक है, 2 करोड़ 21 लाख, एनएवी पहुंच गई थी 47 और करीबन 74 लाख 74 लाख निकाल चुके थे, ठीक। फिर मार्केट चढ़ा ऊपर नीचे। फिर उसके बाद भाई साहब आया कोविड। हम डिटेल में देखेंगे कब कब क्या हुआ था। तब तक वो 1 करोड़ 1 लाख निकाल चुके हैं। जी हाँ, अप्रैल, जब आपने देखा हो मार्च अप्रैल कोविड में जब निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था, तब भी उन्होंने उस टाइम भी पैसा निकाला। उनकी वैल्यू 1 करोड़ 7 लाख हो गई थी। मतलब यहां से 2 करोड़ 21 लाख से गिर के 1 करोड़ 7 लाख, करीबन 50% डाउन। साहब बहुत दर्द हुआ होगा इस टाइम तो, उस टाइम तो सबको ही दर्द हुआ था। फिर मार्केट बढ़ा और जनवरी 2022 को 3 करोड़ 9 लाख वैल्यू, एनएवी हो गई थी 88 रुपीस की और करीबन 1 करोड़ 22 लाख वो निकाल चुके थे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट गिर गया जून 2022 में, रशिया वगैरह के 2 करोड़ 59 लाख, करीबन 3 करोड़ 10 लाख से मार्केट उनकी वैल्यू गिर के 2 करोड़ 59 लाख हो गई। प्लस उस टाइम तक वो 1 करोड़ 28 लाख और निकाल चुके थे और एनएवी थी 75 रुपए। फिर मार्केट बढ़ा, अच्छी बात है। आज अभी इस महीने 24 दिसंबर को टोटल वो, क्योंकि दिसंबर 25 को उन्हें निकाला था एक, तो करीबन 1 करोड़ 70 लाख, मतलब 69 लाख है, बट हाँ टेंटेटिव राउंड फिगर में 1 करोड़ 70 लाख निकाल दिया। और अभी जो वैल्यू पड़ी है भाई साहब कितनी मालूम है? 5 करोड़ 2 लाख 74,904.30 पैसा। इतना फंड अभी भी है उसमें। एनएवी कितनी? 166 रुपये दशमलव 15, ठीक है। करेक्शन की बात करें तो भाई साहब वो जो देखे थे भाई साहब, लॉस नहीं होता। देखो पहले जब पैसा लगाया डाउन टर्न आ गया था, क्योंकि टेट्रम था, महंगाई थी, रुपया का वीक था, तो पीक बनाया था 10-11 को 1 करोड़ 22 लाख और गिर के 62 लाख, 38%, करीबन 40% का नुकसान। करेक्शन हुआ था इसमें 15-16 में। चाइना का डिवैल्यूएशन हुआ था और रुपया भी गिरा था उसके कारण। कोविड का 2022 में आया था, 2.5 करोड़ हो गया था भाई साहब उस टाइम, गिर के 1 करोड़, करीबन 56% डाउन। 2022 में करेक्शन, जिसमें रशिया यूक्रेन वार और थोड़ा सा महंगाई चल रही थी, इन्फ्लेशन का डाटा, तो 3 करोड़ 64 लाख से गिर के 2 करोड़ 85 लाख, 21%। अब आप सोचो, आप देखिए स्मॉल कैप में भाई साहब ने करा है, इसमें वॉलेटिलिटी कितना, लॉस कितना, 28, 22, 56, 21। वहीं हमने उस वीडियो में जब लिया था, इसमें हाइब्रिड फंड में देखा था, उसमें इतना नहीं था, मैक्सिमम गया था शायद 20, 22, 25, 24 के आसपास, वो भी कोविड में एक टाइम, क्योंकि जो महामारी जो कहते हैं कि 100 दशकों में 100-200 साल में एक बार आती है, ऐसी महामारी में 25% गया था भाई साहब। इनका तो 56, करीबन 55-60% गिर गया। तो यही भाई साहब स्मॉल कैप जो रहता है ना, बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही है पूरी 15 साल की वेल्थ जर्नी। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें SWP में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। यहाँ देखिए स्टार्ट करा कहां से उसने, 1 नवंबर को 1 करोड़ इन्वेस्ट करा, 10 रुपए 33 पैसे से मार्केट गिर गया भाई साहब। एनएवी कितने गए? 60 रुपए 68 पैसे। 3 सितंबर को 7 रुपए 68 पैसे थी, मार्केट 38% डाउन, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने यहां से पैसा निकालना चालू करा। 1 नवंबर 2011 से उन्होंने कहीं यहाँ बीच में उन्होंने 1 दिसंबर 2011 के आसपास निकालना चालू करा, लेकिन हाँ मार्केट गिरे रहा था। फिर बढ़ा भाई साहब, उसके बाद फिर करेक्शन हो गया, यहाँ पर 15-16 का करेक्शन आया और फिर एनएवी 29-22% डाउन। फिर मार्केट बढ़ा, अच्छी बात है। फिर करेक्शन हो गया, कोविड भाई साहब 56% डाउन। फिर भाई साहब बढ़ा, जनवरी में फिर पीक बनाया, उसमें एनएवी 93 रुपए, तो 3 करोड़ 65 लाख से गिर के 2 करोड़ 85 लाख।
फिर मार्केट बढ़ा और अभी 24 दिसंबर को भाई साहब NAV 166 रुपए 15 पैसे और करंट वैल्यू 5 करोड़ के आसपास। ये है स्मॉल कैप का, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा रहती है, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ऊपर नीचे जाती है। अब बात करें उन लोगों की जो टैक्स करते थे, चलो टैक्स का भी एक देखते हैं। देखिए 2018 के पहले इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो भी ओरिएंटेड जितने भी फंड थे या जितने भी शेयर थे उनमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो था, भले 100 करोड़ कमाए 1000 करोड़ कमाओ। 2018 के बाद 2023 तक ये 10% हुआ, जून जुलाई 2023 तक जुलाई के आसपास निर्मला सीतारमण ने 10% करा और उसके बाद अभी करीबन 12.5% है। ठीक, हम मान के चले भाई साहब, देखो इसने जो अप्रैल तक 2011 से लेके 2018 तक 6-7 साल 8 साल तो इसने भाई साहब जो भी कमाया उस पर 1 रुपए टैक्स नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ 10 पड़ा, हम चलो पकड़ के चलते 12.5% ही पकड़ के चलते हैं। आज की स्थिति देखते हैं, क्योंकि पहले तो कम था अब ज्यादा था। तो आज की स्थिति देखें, साथ में जो LTCJ आज करीबन 1.25 लाख के आसपास टैक्स एग्जम्प्टेड है। मतलब अगर आप विड्रॉल कर रहे हो, कितना विड्रॉल कर रहे हो? 12 लाख पे से 1.25 माइनस कर दो। ठीक है, कितना बचा? 10,75,000। इस पे कितना लगेगा? 12.5% टैक्स। कितना टैक्स देना पड़ा? 1,34,000 का टैक्स। इतना टैक्स देना पड़ेगा। क्या बात ये सही है? टैक्स ज्यादा है ना? इतना नहीं देना पड़ेगा साहब, इतना टैक्स नहीं होता है। 12.5% ऐसा नहीं निकलता है। ये जो 12 लाख है ना, 12 लाख, ये सिर्फ गेन नहीं है, टैक्स सिर्फ कैपिटल गेन पे लगता है। और शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, जो भी आप शेयर खरीदते हो फिर उसका बेचते हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। अब होता क्या है, कभी मार्केट कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, मूल ज्यादा होगा तो उसमें से निकला होगा। फिर कभी प्रॉफिट जब मार्केट हाई होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, मूल कम होगा तो उसमें से टैक्स ज्यादा बना। तो इस हिसाब से क्यूमुलेटिव कैलकुलेट होता। उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जो 12 लाख रुपए निकाल रहा ना, इसमें इन्वेस्टेड और रिटर्न दोनों है, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं निकलता साहब, दोनों निकलता है। मतलब कोई 10 रुपए की चीज अगर 20 रुपए की हुई ना, तो 20 रुपए में 10 रुपए कमाए ना, 10 पे टैक्स लगेगा, 20 पे नहीं, उसलिए पूरे 12 पे नहीं लगेगा। 12 पे जो रिटर्न है ना उस पे टैक्स लगेगा। तो एक मोटा मोटा अंदाजा बताता हूं मैं। खैर ये तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, जब हम शीट निकालते हैं और जब CA निकालता तो वो तो ऑटोमेटिकली यूनिट्स के ऊपर रहता है डिपेंड। बट हाँ, मोटा मोटा 1 लाख रुपए आप निकालते हो तो टैक्स काट के 90 से 95,000 के आसपास संभावना है कि मिलता है। संभावना इतना, ऐसा नहीं कि भाई साहब पूरा 12 लाख पे टैक्स लगेगा, नहीं ऐसा नहीं, 12 लाख पे पूरा नहीं लगेगा। 12 लाख के अंदर जो प्रॉफिट है ना उस पे लगेगा। तो कोई मिला के 60, 70, 80 हजार या 90 हजार की संभावना होगी शायद इतना टैक्स लगे। तो टैक्स की पिक्चर भी हटा दी मैंने कि इतना टैक्स नहीं लगता, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो सिर्फ प्रॉफिट पे लगता है। तो ये वो जो लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब टैक्स का क्या, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ गेन पे होगा। जब गेन ज्यादा होगा तो होगा और कम होगा तो कम होगा। तो क्यूमुलेटिव निकाल के इतना संभावित बनने की संभावना है। अब बात करते हैं भाई साहब इन्फ्लेशन, महंगाई खाए जाते हैं, मतलब वो वाली चीज जो कि हर कोई पूछते हैं। देखिए 2010 और 2025 के आपके सामने इसी फंड में कैलकुलेशन इन्फ्लेशन का आपका आ रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। आज टोटल विड्रॉल कितना करा उसने आज की तारीख तक? 1,70,00,000 के आसपास। ठीक, और करंट पोर्टफोलियो में कितना पड़ा है? 5,02,00,000। ठीक है, बैंक में 1,70,00,000 उसने निकाल दिया, जिसमें 2018 तक तो कोई टैक्स नहीं था, तो उतना माइनस कर दो। फिर 18 से 23 के बीच में 10% लगा वो, और उसके बाद 23 के बाद 12.5% मिला। और सिर्फ प्रॉफिट की बात करें, मूल पे नहीं लगा, पूरे 12 लाख पे नहीं लगा, उसमें जो प्रॉफिट था उस पे लगा। तो कुल मिला के हमने वो भी कैलकुलेट कर दिया। बात करें रियल वैल्यू की इन्फ्लेशन की, तो रियल वैल्यू की बात करें तो भाई साहब आज विड्रॉल की बात करें, रियल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है मालूम है? सिर्फ अगर 6% इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो आज उसकी वैल्यू 2,10,00,000 आपके सामने दिख रहा है, 2 करोड़। लेकिन ये 2 करोड़ वैल्यू मानी गई है, मतलब एक्चुअल तो अकाउंट जो पोर्टफोलियो उसमें इतनी है, लेकिन जो 2,10,00,000 आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है, इसका मतलब ये है कि 2010 में जो चीज आप 2 करोड़ में खरीद सकते थे उसके लिए आज आपको 5 करोड़ देने पड़ेंगे। तो ये बात तो सही है, इन्फ्लेशन 6% है। बट मुझे आप एक बात बताइए, आज की तारीख के 2 करोड़ भी आज की तारीख के क्या लगता है आपको एक बेसिक व्यवस्थित अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए पर्याप्त है? अगर आपका पास खुद का घर है, कोई उड़ते तीर नहीं है, लोन वगैरह के गले के फंदे नहीं है, EMI VMI के, तो भी भारत में आप कहते हैं कि 1.5 से 2 करोड़ भी अगर आपके पास है अगर फंड, तो कहा जाता है कि वो अच्छी व्यवस्थित हेल्दी लाइफ मतलब आप 2 टाइम का हेल्दी खाना खा सकते हो, अच्छी जिम जा सकते हो, फिटनेस हेल्थ के लिए आप अच्छी चीज खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, ऑर्गेनिक चीजें खा सकते हो, साल में 1 या 2 बार फॉरेन ट्रिप लगा सकते हो, देश में अपने इंडिया में अच्छी जगह घूम सकते हो, और लग्जरी चीज आप कर सकते हो बेसिक। इसमें 1.5-2 करोड़ बहुत होता है, क्योंकि मैगी भाई साहब 15 रुपए की मेरे यहाँ भी मिलती है और आपके यहाँ भी मिलती। ठीक है, ये सूट है, ये 15,000 का सूट आपके यहाँ भी बन जाता है, मेरे यहाँ भी बन जाता है। तो बेसिक ये बात अलग है कि आप बोलो कि मेरे को 200 करोड़ 300 करोड़ का जेट खरीदना है, तो भाई साहब उसके लिए अलग मेहनत लगेगी। किसी के लिए 1 करोड़ भी बहुत ज्यादा है और किसी के लिए 100 करोड़ भी बहुत कम है। बट एक बेसिक खर्च जो हम देखें आज की तारीख में, आप इंडिया में कहीं भी रहे, ठीक है,
प्लॉट की बात हो सकती है अलग, फ्लैट की बात अलग हो सकती है, बट हाँ बेसिक जो खर्चे हैं, जो बेसिक खाने पीने की चीज़ें, उनके लगभग ऑल ओवर इंडिया एक ही भाव है। थोड़ा बहुत 2-5-10% का ऊपर नीचे होगा, बट हाँ ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर जो पैकेट फूड है उनके लगभग एक ही रहते हैं। आप सोच के बताइए क्या लगता है आपको, पर्याप्त थे आपकी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए? अब भाई साहब कुछ नियम है SWP के जो कि एक आइडियल तौर पे कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। सबसे पहला जो SWP सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड फंड में होना चाहिए। देखिए हाइब्रिड फंड में क्या होता है, डेट और इक्विटी का एक्सपोजर रहता है। डेट जो रहता है वो जो बियर मार्केट है, जब मार्केट क्रश होता है तो कुशन प्रोवाइड करता है, और इक्विटी अच्छे मार्केट में अच्छा रिटर्न देता है। तो उससे क्या होता है कि एक 12-13% का हम संभावित रिटर्न ले सकते हैं, जो आइडियल जो कि MPV बोलता है कि 12% के हिसाब से। तो वो हाइब्रिड में आसानी से मिलने की संभावना होती है, गारंटी नहीं होती बट हाँ संभावना होती है। और दूसरा नियम SWP विड्रॉल सिर्फ 6% होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 6% होना चाहिए। ये किसी ने कैलकुलेट करा होगा, मतलब अगर आपका 1 करोड़ का अगर फंड है और आप उसमें से विड्रॉल करने मंथली, तो ये कहते हैं कि भाई साहब सिर्फ 1 करोड़ में से आप 6% तो 6 लाख रुपए साल का ही निकालो। ठीक है, हम 12 लाख निकाल रहे हैं, मतलब 12% निकाले। बट मैं आपको एक टेंटेटिव अमाउंट बताऊं, ये सही गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा एक मानना है, सोचना है, और ये कोई गारंटी तो नहीं है। बट हाँ कहा जाता है कि 1 करोड़ पे 1 लाख अगर निकालते हैं तो संभावित हो सकता है कि लंबे समय तक चले। संभावित तो 1.5 करोड़ पे 1.5 लाख महीना, 1 करोड़ पे 1 लाख महीना, बट ये गलत है। ठीक है, आइडियल इतना चलता है 6%। हाँ अगर आप 6-7% निकाल रहे हो तो हो सकता है कि आपका जो फंड है वो लंबे समय में और इनिशियल के जो फाइनल कॉर्पोरेशन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इस तरीके से चलते हैं। और सबसे अच्छा जो SWP काम करता है, जो मुझे लगता है और मैं भी प्रेफर करता हूं, वो है 2 बकेट थ्योरी या 3 बकेट थ्योरी। ठीक, बहुत प्यारी थ्योरी है ये, जिसने समझ ली ना वो SWP के नियम। ये जो स्ट्रेटजीज है 2 बकेट 3 बकेट, इसमें कुछ इक्विटी डेट में कुछ अमाउंट करना पड़ता है, कुछ सालों बाद इसमें से कुछ सालों से एक बहुत अच्छी इक्विटी जो स्ट्रेटजीज वो हम समझेंगे। बात करें दोनों के डिफरेंस की, तो भाई साहब हाइब्रिड में क्या है, लो वॉलेटिलिटी होती है, डेट रहता है, एक्सपोजर रहता है थोड़ा सा। स्मॉल कैप में भाई साहब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ऊपर और नीचे ज्यादा। ठीक है, ये थोड़ा मीडियम रिस्क रहता है, रिस्क तो रहता है क्योंकि इक्विटी का एक्सपोजर है। वहीं बात करें ये प्योर ही इक्विटी का रिजर्व, और प्लस स्मॉल कैप है तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ठीक, ये एक्चुअल SWP जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टर रहते हैं ना रेगुलर, कि भाई साहब ठीक है इन द फॉर्म ऑफ अगर वो SWP को अगर मॉडिफाइड कर रहे हैं रेगुलर इनकम के लिए, या फिर उसको SWP स्ट्रेटजी उसको बना रहे होम लोन के लिए, कार लोन के लिए, तो उनके लिए हाइब्रिड की संभावना अच्छी कि हाइब्रिड ले सकते हो, शायद अच्छा होता है। ठीक, दूसरा ये बहुत ही जो उड़ते लोग है ना, अल्ट्रा हाई रिस्क इन्वेस्टर की भाई साहब हमको सिर्फ ग्रोथ और रिस्क, हमको बहुत रिस्क चाहिए, हमको चलेगा मार्केट गिर जाएगा बट हम इसमें करेंगे, तो वो लोग इसमें कर सकते हैं। बट हाँ ध्यान रखें, दोनों में सबसे ज्यादा रिस्क की बात करें तो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होती है, और हाइब्रिड की बात करें तो स्मॉल कैप की तुलना में कम होती है। ना के बराबर तो नहीं होती बट हाँ कम बहुत होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेट का एक्सपोजर होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस स्टडी स्मॉल कैप फंड में SWP कैसे करें, कैसे निकाले, उसकी केस स्टडी से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है, क्या स्ट्रेटजीज होती है, सिक्वेंशियल रिटर्न ऑफ रिस्क क्या होता है, और उसके बाद कैसे पैसा बढ़ता है। हाइब्रिड फंड में थोड़ा कम बढ़ा था, इसमें ज्यादा बढ़ा था, बट ध्यान रखें सबसे ज्यादा रिस्क भी इसमें होती है। अगर आपके कुछ जनरल क्वेश्चन हो, जनरल अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंट करना चाहते हो कुछ आपकी मॉडिफाइड, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग होती है, एक आइडियल नहीं होती कि भाई साहब मैंने बता दिया तो उस हिसाब से नहीं। हर इंसान की जो पर्सनल फाइनेंस होता है अलग अलग होता है, उसकी इनकम, उसके एक्सपेंडिचर, उनके लोन EMI के हिसाब से अलग अलग होता है। तो पर्सनल लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे दी है, वहां से आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम फाइनेंशियल टिप्स ट्रिक्स बताते हैं, हेल्दी फाइनेंशियल न्यूज, इस वीडियो से आने वाली वीडियो से रिलेटेड अच्छी ट्रिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो भाई साहब व्हाट्सएप के लिंक पे नीचे दी, वहां पर आप ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी चीज है भाई साहब। और हाँ हमारा ब्लॉगिंग साइट है जो नीचे दी है, जो भी आर्टिकल है, न्यूज है, अपडेट्स है, टिप्स ट्रिक्स है, स्ट्रेटजीज है, अच्छी फाइनेंशियल अवेयरनेस, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के पोस्ट और वो सब उसके अंदर ब्लॉगिंग में डालता रहता, उसकी भी लिंक नीचे दी। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, इस वीडियो का महत्व तभी होगा जब आप एक लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, और बुरी लगी हो तो भाई साहब मत करना। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि 2 बकेट थ्योरी 3 बकेट थ्योरी क्या होती है, इसको SWP से कैसे होता है समझना जरूर है, भले ही आप अभी नहीं कर रहे हो, बट दिमाग में होना कि भाई साहब भविष्य में इस तरह की, क्योंकि जब अच्छी चीज आपको मिलती है तो भविष्य में फाइनेंशियल प्लानिंग करने के निर्माण में एक बहुत अच्छा स्टेप होता है। तो अगर आपको ये चाहते हो स्टेप, तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट जरूर करें, और कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको दिक्कत हो नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा सबके कमेंट रिप्लाई करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।